हेलो स्टूडेंट, एक बार पुनः आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल आमंत्रण क्लासेस में स्वागत है। इस कड़ी में हम लोग नोबेल पुरस्कार 2021 के ऊपर चर्चा कर रहे हैं। तो पिछला जो वीडियो था उसमें आपने एक में जो चिकित्सा शास्त्र का नोबेल पुरस्कार दिया गया उसके बारे में जाना है। अब इस वीडियो में हम लोग जो भौतिक शास्त्र में वर्ष 2021 के नोबेल पुरस्कार दिए गए हैं, तो किन वैज्ञानिकों को दिया गया है, किस कार्य के लिए दिया गया है और उस कार्य का मानव जीवन में क्या महत्व होगा, हम किस तरीके से उसको समझ पाएंगे, इन सारे पहलुओं पर हम लोग चर्चा करेंगे। तो चर्चा को आगे बढ़ाने से पहले आपको आमंत्रण क्लासेस पर क्या क्या सुविधा मिलती है और मिलेगी उसको एक बार आप जान लीजिए। तो इस पर आपको राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय समसामयिक घटनाक्रम का प्रारंभिक और मुख्य परीक्षा के लिए मटेरियल मिलता है। दूसरा, सामान्य अध्ययन से संबंधित जो प्रारंभिक और मुख्य परीक्षा का मटेरियल होता है वो मिलेगा। और इतिहास और भूगोल ऑप्शनल पेपर से संबंधित जो मुख्य परीक्षा का मटेरियल होता है वो मिलेगा। क्योंकि अभी सामने में कुछ प्रीलिम्स एग्जाम है, 10 को यूपीएससी का होना है, इसके कारण मैं ऑप्शनल पेपर पर काम नहीं कर रहा हूँ। जैसे वो एग्ज़ाम समाप्त होगा उस पर काम शुरू हो जाएगा। और इसके बारे में यदि आप कोई विशेष जानकारी लेना चाहते हैं तो मेरे मोबाइल नंबर, मेरे व्हाट्सएप नंबर पर आप संपर्क कर सकते हैं। साथ ही साथ आप टेलीग्राम चैनल को ज़रूर ज्वाइन कर लीजिए, क्योंकि यहाँ से आपको क्लास टाइम PDF सब कुछ प्राप्त होता रहेगा। और अब आप मेरा क्लास मेरे ऐप आमंत्रण क्लासेज ऐप पर भी देख सकते हैं। तो इस ऐप को आप अपने मोबाइल के प्ले स्टोर से जाकर डाउनलोड कर सकते हैं, या फिर ऐप का लिंक आपके सामने, इस लिंक के थ्रू जाकर भी आपको डाउनलोड कर सकते हैं। और इस ऐप के ऊपर आपको क्या क्या सुविधा मिलेगी, इस पर आपको यूपीएससी और राज्य लोक सेवा आयोग के प्रारंभिक और मुख्य परीक्षा के लिए टेस्ट सीरीज मिलेगा, उसका एनालिसिस होगा, आंसर मिलेगा, मॉडल आंसर भी दिया जाएगा। इतिहास और भूगोल ऑप्शनल विषय का क्लास लेक्चर मिलेगा और सामान्य अध्ययन के सभी विषय का आपको क्लास लेक्चर भी प्राप्त होगा, जो स्टेट पीसी और यूपीएससी के सिलेबस में शामिल है उस पर। और इस संदर्भ में यदि आपके पास कोई क्वेरी है तो बेशक आप इस मोबाइल नंबर, व्हाट्सएप नंबर पर हमसे संपर्क कर सकते हैं। इस टेलीग्राम चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और अभी तक यदि आपने अपने यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर इसको सब्सक्राइब कर लीजिएगा और इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, अंत तक देखिएगा। आपका जो लाइक शेयर सब्सक्राइब होता है वो हमारे लिए बूस्ट एनर्जी का काम करता है और हमें रिस्पॉन्सिबिलिटी भी देता है कि हम आपके लिए और बेहतर करें। तो ज़रूर इसे लाइक शेयर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो आइए, जो भौतिक शास्त्र का नोबेल पुरस्कार दिया गया है, किन वैज्ञानिकों को दिया गया है, किस कार्य के लिए दिया गया है और उस कार्य का क्या महत्व होगा, इस पर हम लोग जानते हैं। तो सबसे पहले भौतिक शास्त्र का जो नोबेल पुरस्कार दिया गया इस बार 2021 का, ये 3 साइंटिस्ट को दिया गया है। और ये जो 3 साइंटिस्ट हैं इसमें एक जापान के शुक्रो मुनाफे हैं। नाम थोड़ा सा ट्रिपिकल इन लोगों का होता है, लेकिन याद रखेंगे, जापान के शुक्रो मुनाफे। दूसरा, जर्मनी के क्लास हेसलमैन को दिया गया है, क्लास हेसलमैन को। और तीसरा, इटली के जियोर्जियो पैरेसी को दिया गया है, जियोर्जियो पैरेसी को। तो 3 देश के 3 वैज्ञानिक, जापान के वैज्ञानिक, जर्मनी के वैज्ञानिक और इटली के वैज्ञानिक। संक्षिप्त नाम याद रखेंगे, मुनाफे को, हेसलमैन को और पैरेसी को दिया गया है। ये इनको किस कार्य के लिए दिया गया है? तो फिजिक्स में अब तक कई ऐसे अनसुलझे हुए पहलू जिनके बारे में इन लोगों ने गुत्थियां खोली है, और ऐसे गुत्थियों के पूर्वानुमान को खोलने के लिए जो है सो इनको नोबेल पुरस्कार दिया गया है। यानी बहुत सारे जो फिजिक्स की पहलू हैं जिसके बारे में आज तक हमारे पास जानकारी नहीं थी, तो उस पर इन्होंने रिसर्च किया है और उसी फिजिक्स के रिसर्च की गुत्थियों को सुलझाने के लिए इन तीनों साइंटिस्ट को, मुनाफे को, हेसलमैन को और पैरेसी को, चिकित्सा शास्त्र का नोबेल पुरस्कार 2021 के लिए दिया गया है। अब ये जो इनको इस क्षेत्र के लिए दिया गया है, तो यहाँ पर प्रश्न तो 2-3 तरीके से हो सकता है। एक ऑप्शन हो जाएगा कि निम्नलिखित में से, प्रश्न होगा कि निम्नलिखित में से किस देश के वैज्ञानिकों को नोबेल पुरस्कार फिजिक्स का मिला है या नहीं। तो जर्मनी, इटली, जापान ये हो जाएगा। किन किन को मिला है वो आपके सामने है और किस कार्य के लिए। तो फिजिक्स में कई ऐसे अनसुलझे पहलू को सुलझाने के लिए इनको दिया गया है। अब ये जो इन्होंने खोज किया है, रिसर्च किया, इससे हमें क्या सफलता मिलेगी,
किन चीज़ों को, तो सबसे पहले फिजिक्स की जो जटिल प्रक्रियाएं हैं उनको समझने में हमें मदद मिलेगी। और फिजिक्स की जटिल प्रक्रियाएं जैसे कि फिजिक्स के सहारे हम ये जान पाएंगे कि जलवायु परिवर्तन, हालांकि अभी भी इसके बारे में हमारे पास जानकारी है, लेकिन हम और इसके बारे में वैज्ञानिक जानकारी एकत्रित कर पाएंगे, वैज्ञानिक जानकारी जुटा पाएंगे। धरती का तापमान कितना तेजी से बढ़ रहा है इसका हम एक्यूरेट आंकड़ा निकाल पाएंगे। अभी जो IPCC का छठा जो रिपोर्ट आया है पिछले दिनों, उस रिपोर्ट को आप लोग जरूर पढ़िएगा। उसमें अनुमान लगाया जाता है कि इस तरीके से इतना तापमान बढ़ सकता है, लेकिन हम इस मॉडल के थ्रू जो इन्होंने रिसर्च किया है, तो धरती का तापमान कितना तेजी से बढ़ रहा है उसका पूर्वानुमान, उसका सटीक अनुमान कर पाएंगे। तीसरा है कि जो मुनाबे और हैसलमैन की खोज है, इन दोनों की खोज से सटीक मौसम पूर्वानुमान की राह खुल चुकी है। हालांकि अभी भी फोरकास्ट न्यूज आप सुनते हैं मौसम पूर्वानुमान का, यहाँ पर यह है, लेकिन इसमें आगे पीछे होते रहते हैं। जैसे आप देखेंगे कि भारत का जो मानसून का पैटर्न है, तो भारतीय मानसून का जो पैटर्न है, इस पैटर्न में अभी भी क्या है कि इनके मानसून के आने का, वापस जाने का जो पूर्वानुमान किया जाता है वो 100% सटीक नहीं होता है। कई वेदर कंडीशन सटीक नहीं बैठते हैं, लेकिन इन दोनों के खोज से जो वेदर कंडीशन होते हैं उसके पूर्वानुमान बिल्कुल सटीक लगाए जा सकते हैं। फिर क्लाइमेट मॉडल बनाने का रास्ता इससे खुल गया, क्योंकि पूरी की पूरी अभी जो जिस चीज़ की रिक्वायरमेंट है विश्व व्यवस्था को, क्योंकि जलवायु परिवर्तन एक बहुत बड़ी चुनौती है, तो उसकी जो रिक्वायरमेंट है उस पर एक क्लाइमेट मॉडल बनाने में इस खोज से वैज्ञानिकों को सफलता मिलेगी। और जलवायु परिवर्तन और मानवीय गतिविधि का उस पर क्या इम्पैक्ट पड़ता है इसको समझने के लिए भी आधार देगा। तो कुल मिलाकर 1-2 पॉइंट और है, लेकिन इस पेज से ये निष्कर्ष निकलता है कि इन 3 साइंटिस्टों ने जो फिजिक्स के अनसुलझे हुए पहलुओं को सुलझाया है, उससे हमें मूल रूप से जलवायु परिवर्तन के इर्द गिर्द और मौसम के पूर्वानुमान के बारे में सटीक जानकारी मिलेगी। धरती का तापमान जो बढ़ रहा है, कितनी तेजी से बढ़ रहा है, इसका सटीक जानकारी मिलेगी। क्लाइमेट मॉडल बनाने में सहायता मिलेगी, और जलवायु परिवर्तन का मानवीय गतिविधियों से क्या संबंध है इसकी हम और बेहतर जानकारी जुटा पाएंगे। साथ ही साथ जो पैरेसी का अध्ययन है, ये एक तरीके से किसके पर है, तो मेटल आयल एस्पिन ग्लास पर केंद्रित है। ये एक अपने आप में प्रश्न हो गया जो आपसे पूछा जा सकता है कि पैरेसी का जो अध्ययन है वो किस पर आधारित है, तो मेटल आयल एस्पिन ग्लास पर केंद्रित है। और इस आयल में परमाणु इस तरह से होते हैं कि पदार्थ का चुंबकीय व्यवहार जो होता है अचानक बदल जाता है। इस अचानक बदलाव के पीछे के पैटर्न को समझने में इस खोज से हमें मदद मिलेगी। यानी कि पैरेसी का जो अध्ययन है वो मेटल आयल स्पिन ग्लास पर आधारित है। इस आयल में परमाणु का जो बिहेव होता है वो क्या होता है कि इनके चुंबकीय गुण अचानक चेंज हो जाते हैं। तो ये जो चुंबकीय गुणों का अचानक चेंजिंग होता है, इसके कारण और इस पैटर्न को समझने में इनके मेटल आयल स्पिन ग्लास की खोज से हमें जानकारी से सहायता मिलेगी। तो कुल मिला के एक संक्षिप्त है, लेकिन आगे जो आपका जो प्रीलिम्स है स्टेट PCS सबका, उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग का, RPSC का, BPSC का, जितने भी लोक सेवा आयोग के एग्जाम होने हैं उन सभी में ये प्रश्न आपसे पूछे जा सकते हैं। भौतिकी के नोबेल शास्त्र में प्रश्न किस तरह से, किस देश के वैज्ञानिक को, तो 3 देश याद रखेंगे, जापान, इटली, जर्मनी। किन वैज्ञानिकों, मुनाफे, हैसलमैन, पैरेसी। किस कार्य के लिए, तो फिजिक्स में अनसुलझे हुए पहलुओं की खोज के लिए। इसका इम्पैक्ट क्या होगा, कहाँ कहाँ पर लाभ मिलेगा, ये भी प्रश्न पूछा जा सकता है। तो इनको ध्यान रखिएगा और इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। इसी तरीके से हर एक नोबेल प्राइज जैसे ही घोषित होगा, डिक्लेयर, आपके पास मैं उसकी सूचना लेके पहुंच जाऊंगा। तो इस वीडियो को देखिएगा, लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और अंत तक जरूर देखिएगा। और सभी को थैंक यू है, धन्यवाद है। मिलते हैं अगले वीडियो में।